सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज सभी लोग अपना फोन को म्यूट में रखना, म्यूट में। मैं कभी ऐसा स्पेशली आपको बोला नहीं, लेकिन आप सभी लोग अपना फोन म्यूट में रखो और कोशिश करो कि वचन से जुड़ा हुआ रहे आप। देखो, आज अपन परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा, ये 21वां भाग में है। अपन 21वां भाग, और इसको आज अपन रोकने वाला है। मैंने आपको वादा किया था कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना और सब्बात का दिन को पवित्र ठहराना, ये दोनों भी विषय को भी आपको और आगे बताने वाला है। ऐसा मैं वादा किया था, मैं भूला नहीं। लेकिन आने वाला दिन में अपन कभी भी बीच में ये वापस और थोड़ा सीखेगा अपन ये दोनों नियम। लेकिन आज 21वां भाग के साथ परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा को अपन रोकेगा। और आप में से कई उत्साहित भी है कि ब्रदर बोया सोमवार से क्या शुरू करेगा करके। मैं आपको अभी बताता है, क्योंकि आप लोग प्रार्थना में रखना है वो विषय को। सोमवार से अपन जो शुरू करने जा रहा है वो है वचन का सत्य। वापस बोलता हूं, वचन का सत्य, वर्ड ऑफ ट्रुथ। तो ये विषय को लेके आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे को चलाए और आप भरपूर इससे आशीर्वादित होना चाहिए। अपन वचन में अभी चलते हैं। हम लोग परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा, ये विषय में है। हम लोग सभी 10 का 10 नियम पढ़ाई किया और भरपूर इसमें से सीखा। और एक अच्छा बात मैंने क्या देखा कि आप लोग एक बच्चे जैसा हृदय लेके ये सारी बातों को ग्रहण कर रहे थे, सारी आज्ञाओं को अपने हृदय में आप रख रहे थे। और मुझे विश्वास है आप में से कोई भी एक भी भाग चूका नहीं। सभी 21 भाग में अपना प्रेजेंट ही दिया। लेकिन इतना सब सुनने के बाद अभी आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप एक समझदार बनो, आप एक बुद्धिमान बनो। आपके अंदर एक समझदारी आना बहुत जरूरी है। समझदारी किस विषय में? हमेशा कोशिश करते रहना कि आज्ञाओं का आप पालन करेगा। देखो, ये 10 आज्ञा में अगर कोई एक आज्ञा भी अपन पालन नहीं करेगा तो ये अपना जीवन पे असर करता है, क्योंकि ये 10 का 10 आज्ञा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये कड़ी जैसा है, कड़ी जैसा दानियल इंटरनेशनल चेन प्रेयर है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। ऐसा ये कड़ी है। ये 10 नियम के साथ साथ प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो अपने को 2 आज्ञा दिया, अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर, ये भी आपको कभी भी भूलना नहीं है। हमेशा इसको स्मरण रखना है, क्योंकि ये 2 आज्ञा के अंदर ये 10 आज्ञा छुपा हुआ है। 10 आज्ञा क्या है? वापस एक बार मैं आपको स्मरण कराता है। मैं बोलने के बाद आप भी मेरे पीछे बोलिए, लेकिन आपका फोन म्यूट है तो बोलिए, नहीं तो अपने हृदय के अंदर बोलिए। अपने लिए कोई अन्य देवता ईश्वर करके न मानना, पहला आज्ञा। आप बोलिए, अपने लिए कोई मूर्ति न खुदवाना, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, व्यर्थ ना लेना। आपको बोलना है, बोलना है। सब्बात को स्मरण रख, इसको पवित्र ठहरा। अपने माता पिता का आदर कर,
तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, ना किसी के विरोध में झूठ साक्ष्य देना, किसी भी कोई भी वस्तु का लालच न करना। मंडली, ये सारे आज्ञा आपके लिए परमेश्वर ने दिया। क्यों दिया परमेश्वर ने यह आज्ञा? क्योंकि आप पवित्र और शुद्ध रहे, पवित्र और शुद्ध रहे। तेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर बने, तेरे अंदर से दैविक शक्ति निकले, दैविक शक्ति। तेरा चेहरा कुछ अलग ही चमक लोगों को दे, अलग ही चमक। जो 10 आज्ञा का पालन करता है उसका चेहरा में एक अलग चमक रहता है, और ये एक विशेष खास परमेश्वर से आया हुआ चमक रहता है। जो भी लोग आपके तरफ देखेगा उनको मालूम पड़ेगा कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है, उनको मालूम पड़ेगा। मूसा को देखो, मूसा सारे नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति, सारे नियमों का, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति। उसका चेहरा इतना चमकता था कि इजरायली लोग उसके मुख के तरफ देख नहीं पाते थे। मूसा को अपना चेहरा कपड़े से ढकना पड़ता था। आप वो स्मरण करो, पहली बार जब परमेश्वर मूसा से भेंट करने आया उस समय को स्मरण करो, याद करो। परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को जब पहली बार भेंट करने को आया? परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला मालूम है? पहली बार, मैं हूं, मैं हूं। ये बात पढ़ो पहला, निर्गमन 3:14। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय उसका 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देखो, मूसा पहली बार परमेश्वर से भेंट किया। परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को प्रकट नहीं किया। मूसा को बोल रहा है परमेश्वर, जा इजरायलियों के पास जा, मिस्र देश में जा। लेकिन मूसा जानना चाहता था कि कौन मुझे इजरायलियों के पास भेज रहा है, मैं जाके उनको क्या बोलूं? परमेश्वर उसको अपना नाम प्रकट नहीं किया। परमेश्वर ने उसको बोला, जाके इजरायलियों से बोल, मैं हूं, मैं हूं। और ये शब्द परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों में से बोला, जलती हुई झाड़ियों में से। लेकिन मूसा जाने को तैयार नहीं। मूसा हृदय में विचार कर रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मैं जाके इजरायलियों को क्या बोलूं? मैं हूं, कौन विश्वास करेगा मैं हूं बोलेगा तो? मूसा के मन के अंदर के बात, हृदय के अंदर का बात परमेश्वर ने जान लिया। परमेश्वर ने जान लिया। परमेश्वर को मालूम पड़ा कि मूसा प्रसन्न नहीं है, वो दुविधा में है कि इजरायली लोगों को जाके मैं क्या बोलूं। मूसा और भी जानना चाहता है परमेश्वर के विषय में, और भी। तब परमेश्वर ने क्या किया? फिर से मूसा से बात किया। मूसा को बोला, जा इजरायली बच्चों को बोल, मैं तुम्हारा पितरों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। और कुछ बातें परमेश्वर ने प्रकट किया, लेकिन अपना नाम मूसा को प्रकट नहीं किया। पहली बार जब मूसा मिला तो परमेश्वर ने केवल
मैं हूं, इससे आगे उसको कुछ प्रकट नहीं किया। लेकिन सीनै के पहाड़ी के पास जब सारे इजरायली गोत्र पहाड़ी के चरणों के पास इकट्ठा हुए, यहां पे परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं हूं, ये नहीं बोला, लेकिन अपने आप को प्रकट किया, अपने नाम को प्रकट किया। वहां पे जब पहली बार मूसा को मिला जलती हुई झाड़ियों में से, परमेश्वर ने बोला मैं हूं। लेकिन अभी सीनै का पहाड़ी जल रहा है, धुआं धुआं हुआ है। इस पहाड़ी के बीच में से, इस अंगार के बीच में से इजरायली लोगों को यहोवा परमेश्वर अपना नाम प्रकट किया। बोला मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरा यहोवा 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 परमेश्वर हूं। निर्गमन 20:1 और 2 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। यहाँ पे ध्यान देने जैसा बात है। परमेश्वर 10 आज्ञा 10 शब्द बोलने से पहला अपना नाम को प्रकट किया, उनको प्रकट किया मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। इजरायली लोगों को अपना नाम बताया, क्योंकि परमेश्वर के नाम में सामर्थ है। सामर्थ क्या है? परमेश्वर का नाम यहोवा 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 यहोवा। आपका परिस्थिति कैसा भी होने दे, इस समय में कितना भयंकर परिस्थिति से तू जा रहा है, कोई बीमारी ने तुझे घेर लिया, डॉक्टरों को मुमकिन नहीं है वो बीमारी ठीक होना, क्या बेड में लकवा पीड़ित है तू? अगर कोई बहन अपने गर्भ में फल नहीं पा रही, अगर किसी भाई को नया शुरुआत चाहिए, किसी को बाइबल पढ़ने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, व्यवसाय में बढ़ना चाहिए, पैसा चाहिए, नया घर चाहिए, परमेश्वर का नाम में सामर्थ्य है। यहोवा यहोवा। वहां पे सीनै की पहाड़ी पे परमेश्वर इजरायलियों को हेलो हाउ आर यू बोलने को नहीं आया। बच्चों तुम कैसे हो बोलने के लिए नहीं आया। मेरा परमेश्वर गंभीर है। उसने फरमान निकाला। फरमान क्या फरमान निकाला? मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों का तू पालन कर। ये नियम तुझे पालन करना है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जिसने बंधन के घर से तुझे छुड़ा के लाया। बंधन के घर से। चर्च ब्रदर सिस्टर, एक दिन अपन परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला है। एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाले हैं। हमको परमेश्वर का नाम मालूम है, लेकिन इन मनुष्य जाति के तरफ देख, उनको परमेश्वर का नाम नहीं मालूम, उनको प्रभु यीशु ख्रिस्त नहीं मालूम। क्या ये लोग आखिरी दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने खड़ा रह पाएंगे? एक प्रश्न होने दे आपके हृदय में। क्या ये लोग आखिरी दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने खड़ा रह पाएंगे? वो आखिरी दिन का दृश्य को देख बेटा, आखिरी दिन के दृश्य को देख। लोग रोएंगे रोएंगे, चिल्लाएंगे मुझे बचा,
मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। घुटने के बल गिरेंगे। एक अलग ही भय आखिरी दिन में उनके अंदर देखने को मिलेगा। आपको मालूम है, स्वर्ग में उद्धार का योजना नहीं है, केवल पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग में केवल न्याय है, न्याय, केवल न्याय। मेरे स्कूल के दिनों में, जब मैं स्कूल में जाता था तब का बात कर रहा हूं, उन दिनों में सिस्टम था, एक सिस्टम स्कूल में। अगर कोई 2 सब्जेक्ट में फेल होएगा फिर भी उसको हायर क्लास में भेज देता था। मतलब समझो फर्स्ट स्टैंडर्ड में दो सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, फिर भी मेरे को सेकंड स्टैंडर्ड में भेज दिया। सेकंड में फेल हो गया 2 सब्जेक्ट में, थर्ड स्टैंडर्ड में। ये सिस्टम है, प्रमोट बोलते हैं इसको, प्रमोट, प्रमोटेड टू हायर क्लास। ये हमारे समय में था। लेकिन आज 10th में फेल होएगा तो भी, वो टाइम में खाली 9th तक चलता था प्रमोट, 10th में नहीं चलता था। आज 10th में फेल होएगा तो भी आपको 11th में बैठ सकते हैं, और 10th का एग्जाम 11th में बैठ के दे सकते हैं। प्रमोट, आगे का क्लास में प्रमोट। देखो ये सब सांसारिक नियम है, सांसारिक। यहां पे आपको कुछ भी देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही महीना पहला एक नया नियम आया, कोई भी स्त्री विवाहित पति के साथ संबंध रखेगा वो गुनाह नहीं है। कोई भी पुरुष विवाहित स्त्री के साथ संबंध रखेगा वो गुनाह नहीं है। जज बोलता है वो दोनों सहमति के साथ एक साथ संबंध बना रहा है। जज बोलता है ये पृथ्वी का नियम है, पृथ्वी का। बाइबल इन सब बातों को सहमति नहीं देता है। बाइबल ये बातें अपने को कभी नहीं सिखाता है। बाइबल अपने को सिखाता है तेरे मन में, विचार में भी तू पाप मत कर, अपने हृदय में भी तू पाप मत कर। 10वां नियम यही बोलता है। तो किसी भी वस्तु का लालच मत करना। लालच का मतलब ही है मन में, हृदय में पाप करना। एक बार निर्गमन 20 का 17 पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसका 17वां वचन। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री के लालच करना, और ना किसी के दास दासिया या बैल गधे का, ना किसी की वस्तु का लालच करना। देखो, पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नियम हो सकता है। तू कोई भी क्लास में प्रमोट हो सकता है, फेल हुआ तो भी तू पास माना जाता है पृथ्वी पे। लेकिन स्वर्ग ऐसा नहीं है। तेरे मन में भी अगर तूने पाप किया, स्वर्ग तेरा मन का भी न्याय करने वाला है, मन का। बाइबल स्पष्ट है, बाइबल स्पष्ट है। बाइबल बोलता है किसी का भी वस्तु का लालच ना करना। आपको मालूम है निर्गमन 20 का 17 उसका आखिरी जो लाइन है, आखिरी लाइन, मतलब परमेश्वर का आज्ञा का कुछ आखिरी शब्द। एक बार वापस पढ़ो, आखिरी में पढ़ो। जी अंकल। किसी का वस्तु का वो वाला बात पढ़ो। अंकल, ना किसी वस्तु का लालच करना। देखो, ना किसी का वस्तु का लालच करना, ये परमेश्वर का आखिरी कुछ शब्द है, आज्ञा का आखिरी कुछ शब्द। आपको मालूम है बाइबल क्या बोलता है? जैसा ही परमेश्वर का आखिरी कुछ शब्द परमेश्वर के मुख से आया, तुरंत इजरायलियों ने गरजने का आवाज सुना, बिजली को कड़कते हुए सुना, नरसिंगे के शब्द सुने, धुआं उठने लगा, लोग तितर बितर होने लगे, लोग भयभीत होने लगे, डरने लगे। पहाड़ी के पास से दूर जाके खड़े हो गए। दूर एक नया भय उनके अंदर प्रवेश किया। पढ़िए 18 वचन पढ़िए। आइए निर्गमन 20 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ते हैं।
सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंह के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देख रहे और देख के काप कर दूर खड़े हो गए। ये सब क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर उनको प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति ध्यान में लेना। आज चाइना का परिस्थिति देखेगा ना, परमेश्वर का क्रोध वहां पे दिखाई दे रहा है। परमेश्वर का क्रोध। चाइना का रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया परमेश्वर ने, रीढ़ का हड्डी। जिस सांसद में चाइनीज लोग मिलके ख्रिस्ती विरोध नियम बनाया, वो सांसद भवन को भूमि ध्वस्त कर दिया परमेश्वर ने। कल का दिन भूमि ध्वस्त, जमीन के नीचे चले गया वो। परमेश्वर का उपस्थिति डरावना रहता है, डरावना। The person you are speaking with has put your call on hold. किसी का फोन। हाँ, चाइना का परिस्थिति गंभीर है। कई डैम टूट गया, कई डैम, और एक डैम को स्वयं चाइना को तोड़ना पड़ा। इतना पानी आ रहा था, उनको ब्लास्ट करना पड़ा, ब्लास्ट। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग, ऐसा कभी किसी देश में नहीं हुआ। पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स रहते हैं, प्लेट्स वो टूट रहे बोलते हैं। हर दिन 3 से 4 बार चाइना में भूकंप होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग जमीन ध्वस्त हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग। आज का परिस्थिति जब मैंने देखा, एरोप्लेन पानी में बह के जा रहा है। एरोप्लेन 230 एरोप्लेन पानी के नीचे, 230। अभी ये सब में से चाइना फिर से खड़ा हो पाएगा? आप सोचो, भयंकर परिस्थिति है वहां पे। और यहाँ पे इजरायलियों को परमेश्वर ने एक दैविक डर को इजरायलियों के हृदय में डाला। लोग घबराने लगे। उन्होंने मूसा से बोला कि तू हमसे बात कर, परमेश्वर हमसे बात ना करे, हम मर जाएंगे नहीं तो। देखो, सीनै के पहाड़ी पे परमेश्वर इनका न्याय करने को नहीं आया, लेकिन 10 नियम देने को आया। क्यों 10 नियम देने को आया? ताकि इसके बाद इजरायली लोग कभी पाप ना करें। वे लोग इतना भयभीत हो गए, आज मैं बता नहीं सकता उनका डर को। पहाड़ी के पास से पीछे भाग गए, पीछे। अभी आप मेरे को बताओ, जब परमेश्वर न्याय का सिंहासन पे बैठेगा, वहां का परिस्थिति क्या रहेगा? कौन परमेश्वर के सामने खड़ा रह पाएगा? वहां पे परमेश्वर तेरे मन के विचारों को भी न्याय करने वाला है, मन के विचारों का भी। मंडली, 10 आज्ञा अपने हृदय में रख, अपने हृदय में रख। 10 आज्ञा के पीछे चल। 10 आज्ञा अपने हृदय में रख के चलना मतलब परमेश्वर के मार्ग में चलना। हर दुष्ट बातों से अपन दूर रहेंगे, दूर। हम लोग परमेश्वर का बहुतायत का आशीर्वाद को अनुभव करेंगे। वहां पे सीनै के पहाड़ी पे मूसा ने इजरायलियों से बोला, तुम डरो मत, तुम डरो मत। परमेश्वर परीक्षा करने आया, परीक्षा। ये डर जो परमेश्वर आपको दिया, ये अपने हृदय में रख, अपने चेहरे के सामने रख। क्यों ये डर अपने हृदय में रख? क्योंकि ये डर तुझे कभी पाप करने न देगा, ताकि तू पाप ना करे। पढ़ो, ये बात लिखा है निर्गमन 20 का 20। पढ़िए। आइए पढ़ते, निर्गमन 20 अध्याय 20वां वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि प्लीज कोई बातें मत कीजिए।
मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। देखो, मूसा ने बोला तुम डरो मत, पाप न करो, पाप न करो। ये शब्द जो है ना, पाप न करो, ये अपने मन में रखो, मन में, क्योंकि ये शब्द को मैं आपको अभी कुछ ही समय में कुछ बातें आपको बताऊंगा, महत्वपूर्ण बातें, कुछ ही समय में। एक बार पहला निर्गमन 20 का 19 पढ़ो। आइए बढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसका 19 वचन। और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाए। देखो, इजरायली किसको डर रहा है? 19वां वचन में इजरायली मरने से डर रहा है, मरने से, मौत को डर रहा है, मौत को। लेकिन मूसा उनको क्या बोल रहा है आपको मालूम है? मौत को डरो मत, बचो, मौत को डरो मत, लेकिन डरो पाप को। डरो किसको? पाप को। तुम पाप मत करो, पाप मत करो। आज अगर मंडली किसको डरना है तो पाप में गिरने से डर तू। कभी अपने आप को पाप में मत गिरने दे। क्यों बाइबल ये सब बात आपको बताता है? क्योंकि ये पाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, शरीर को। जीवित मौत आपको देता है, जीवित मौत। कई लोग अनुभव कर रहा है एक जीवित मौत को। इसको बीमारी भी बोल सकते हैं अपन। पाप क्या है? परमेश्वर का आज्ञा का भंग करना, इसको पाप बोलते हैं। आपको मालूम है, मूसा का जीवन समर्पित जीवन था। वो हमेशा अपने अंदर परमेश्वर का भय रख के जीवन को जीता था। परमेश्वर का भय उसके अंदर था, लेकिन मरने का नहीं। कभी वो पाप ना करे, इसका भय था उसको, इसका। आपको मालूम है, मूसा ने भी पाप किया मिस्र देश में। उसने एक मिस्री व्यक्ति का खून किया और भाग गया। अभी आप मेरे को बोलेगा मूसा ने पाप किया। मैं आपको बताता है, मूसा ने पाप नहीं किया। क्यों मालूम है? क्योंकि जब मूसा ने खून किया तभी परमेश्वर का नियम नहीं था। परमेश्वर का नियम जंगल के अंदर 430 साल के बाद आया। और मूसा पृथ्वी पर का सबसे नम्र व्यक्ति है, नम्र। एक बार मूसा के तरफ देख, उसके हृदय में देख, उसके मन में देख, तेरे को केवल परमेश्वर का भय दिखाई देगा। भय, हमेशा डर उसके अंदर। ये आज्ञा मुझे पालन करना है, कहीं कोई आज्ञा में गिरू नहीं। इजरायली बच्चे भी नहीं गिरे, इतना चिंता मूसा को। मूसा ने पाप नहीं किया, आज्ञा आने का बाद कभी पाप नहीं किया। और बाइबल बोलता है मूसा एक स्वस्थ जीवन जिया, स्वस्थ। कितना? 120 साल तक। 120 साल में भी उसको बाइबल स्पष्ट दिखाई देता था, चश्मा नहीं लगाया। 120 साल का उम्र में परमेश्वर पहाड़ी पे लेके मूसा को बोलता है तू ऊपर आ, मरने के लिए ऊपर आ। 120 उम्र का व्यक्ति पहाड़ी पे चल के ऊपर गया। देखो, अगर आपने पाप नहीं किया तू एक स्वस्थ जीवन जिएगा, स्वस्थ, संपूर्ण स्वस्थता तेरे अंदर रहेगा। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं, ब्रदर बोयाज, परमेश्वर ने तो 10 नियम इजरायली लोगों को दिया, हमको नहीं दिया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा चर्च, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। मतलब आप जागरूक है अभी इस समय में। आपके मन में क्या आया? 10 आज्ञा मेरे लिए नहीं है। ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। इसका मतलब ये 10 आज्ञा मेरे लिए नहीं है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता है।
चर्च, एक बात आपको मैं बताते, परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा इजरायलियों को दिया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने 2 आज्ञा आपको दिया, मेरे को दिया। अपने परमेश्वर को प्रेम कर, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। ये दोनों आज्ञा में ये 10 आज्ञा छुपा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, एक विश्वासी को अपना हृदय पवित्र और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। एक विश्वासी का हृदय कभी भी अशुद्ध नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे वो चलने वाले लोग हैं। अगर अपना परमेश्वर पवित्र है तो हमको भी पवित्र होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर भी चाहता है कि उसके लोग पवित्र जीवन जिए। अभी मुझे बताओ, परमेश्वर के आज्ञा के बिना क्या आप अपने आप को पवित्र रख सकते हैं? ये प्रश्न अपने बाइबल में लिख, अपना बुक में लिख के रखो। क्या परमेश्वर के आज्ञा के बिना क्या आप अपने आप को पवित्र शुद्ध रख सकते हैं? कभी मत भूलना, परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के सीनै के पहाड़ी पे इजरायलियों को शब्द देने को आया। शब्द देखो, यीशु क्रिस्त ने भी स्वर्ग छोड़ा, अपना शब्द देने के लिए पृथ्वी पे आया, 2 आज्ञा दिया विश्वासियों को, 2 आज्ञा। अरे एक विश्वासी का जीवन मतलब हर दिन उसको अपने आप को साबित करना है, हर दिन, हर पल। तो कभी मत भूलना, तेरे नथनों के अंदर तेरा श्वास है। नथनों के अंदर मतलब तेरे नाक के अंदर तेरा श्वास है, श्वास। ये पृथ्वी के ऊपर तुझे मुझे कोई मूल्य नहीं है। किसी को भी मालूम नहीं कब उसका नथनों में से श्वास रुक जाएगा। अचानक होने वाला है, अचानक। केवल परमेश्वर को मालूम तेरा पृथ्वी छोड़ने का समय, केवल परमेश्वर को मालूम। और ये कभी भी अचानक होगा। तो क्यों नहीं हम हमेशा अपने आप को दुष्ट बातों से दूर रखे। एक बार अपना नथनों का श्वास रुक गया ना, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अनंत काल के जीवन के लिए तू कुछ नहीं कर सकते। अभी से अपने आप को आज्ञाकारी बना, परमेश्वर का नियम का पालन कर, परमेश्वर के आज्ञा में चल, तेरा जीवन बनेगा। कई विश्वासी लोग हैं, केवल विश्वासी नहीं, अविश्वासी भी, अनजाने में कई नियम का पालन करते हैं। उनको मालूम भी नहीं कि वो लोग नियम का पालन कर रहा है, अनजाने में। अगर मालूम हो कि नियम का पालन करेगा तो और कितना उसका अपने को आशीर्वाद मिलेगा, और कितना आपको आनंद मिलेगा। आपको मालूम है, आप सोने को जाते हैं ना, वहां पे कुछ नियम का पालन करते हैं। आप याद करो क्या नियम का पालन करते हैं। जब आप अपने बिस्तर में जाते हो सोने के लिए, कौन सा नियम का आप पालन करते हैं? अपने आप को बता। मैं कुछ एक क्षण रुकता हूं, खुद को बता। देखो आपके मन में वो नियम स्मरण नहीं आ रहा है। मैं आपको बताता है आप क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सुनो, आप सुनिए। फोन, किसी का फोन म्यूट करो, म्यूट करो। देखो, जैसे ही आप अपने बिस्तर में जाते हैं, सबसे प्रथम आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसके बाद अपने आंखों को बंद कर लेता है। जब आंखों को बंद करता है, बाद में आपको नींद आ जाता है। ये नियम आप बिस्तर में अपने आप पे लागू करता है और एक अच्छा नींद आप निकालता है। क्यों आपको अच्छा नींद चाहिए? ताकि दूसरा दिन आपके शरीर में ऊर्जा होना चाहिए, एक बल रहना चाहिए।
और दूसरा दिन आप ताजा तवाना उठना चाहिए। ये नियम आपके जीवन में कई सालों से आप पालन कर रहे हैं। जितना आपका उम्र है उतना सालों से आप पालन कर रहे हैं। अगर ये नियम का आप पालन नहीं करेगा, दूसरा दिन आप अस्वस्थ उठेगा, थका हुआ उठेगा, शरीर साथ नहीं देगा, ताजापन आपके अंदर नहीं रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा भी नहीं रहेगा। ये नियम सोने के लिए आप पालन करते हैं और आज तक आपको मालूम नहीं आप नियम पालन करते हैं। आज आत्मा प्रभु आपको प्रकट कर रहा है ये सारी बातें। अगर अनजाने में आप नियम पालन कर सकते हैं हर दिन, तो क्या परमेश्वर का आज्ञा पालन करना कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं, मैं बोलता है कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि आज्ञा आपको मालूम है, क्या करना है आपको मालूम है, तो कठिन क्या है? केवल आज्ञाकारी बनना है आपको, केवल आज्ञाकारी। जैसा समय पे आप सोने को जाते हैं, इसी तरह से परमेश्वर के शब्द अपने जीवन में लागू कर। ये 10 आज्ञा बहुत ही साधारण आज्ञा है। अगर तेरे मन में तू इन आज्ञा का भय रखेगा, तू कभी भी पाप नहीं करेगा, क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का भय है। तुझे पाप करने नहीं देगा। तू हमेशा अपने आप परमेश्वर का नियम का पालन करते रहेगा। देखो, ये 10 नियम को अगर आप अलग अलग देखेगा तो ये रखना बहुत कठिन है। मैं आपको बताता है, कभी भी कोई चीज को अलग अलग नहीं देखना है, ये कठिन हो जाएगा रखना। एक साथ देखो उसको, एक साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये 10 नियम को और भी आसान कर दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या बोला? अपने परमेश्वर को प्रेम कर। ये नियम में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या जोड़ा? प्रेम को जोड़ा। दूसरा नियम, अपने पड़ोसी को प्रेम कर। ये नियम में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या किया? प्रेम को जोड़ा। मतलब प्रभु यीशु स्पष्ट कर रहा है, जो कुछ भी तू करेगा अपने जीवन में वो प्रेम के साथ कर। जो भी काम तू करेगा, अगर उस काम में प्रेम है तो तेरे अंदर आनंद भर जाएगा। किसी का फोन देखो, चेक करो। होल्ड पे गया किसी का फोन, होल्ड पे। थोड़ा ध्यान दो और थोड़ा सा, किसी का फोन होल्ड पे गया, थोड़ा देर सब्र करो, अपन नजदीक आ रहा है। देखो, अगर प्रेम के साथ कोई भी, थोड़ा प्लीज देखो, जो भी काम आप प्रेम के साथ करेगा वो काम आपको आनंद देगा। एक उदाहरण अपन लेते हैं यहाँ पे। देखो, कुछ सिस्टर है, जब ये लोग दाल बनाते हैं, दाल, ये ध्यान से सुनना सिस्टर लोग, वो अपने मन के साथ पहला बात करती है। पहला अपने मन में लेके आता है कि ये दाल मैं मेरे परिवार के लिए बना रही हूं। ये दाल स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट। जरा प्लीज प्लीज फोन को बहुत ही कंट्रोल में रखो। आप खुद ही कट हो जाओ लाइन में से अगर ऐसा तकलीफ है तो। देखो, वो सिस्टर क्या करता है, पहला अपना मन में ये बात को लेके आता है कि वो दाल अपने परिवार के लिए बना रही है। वो उसके मन में लाती है कि मैं स्वादिष्ट दाल, बेस्ट में बेस्ट दाल, पूरा प्रेम इसमें उंडल के बनाऊंगी। देखो, उसका प्रेम के साथ वो पूरे परिवार को एक टेस्टी दाल बना के खिलाती है। और दूसरा सिस्टर को लेगा अपन, जो हमेशा काम में कुड़कुड़ाते रहता है, कुड़कुड़ाते रहता है, मतलब उसके काम में प्रेम नहीं है। अभी ये सिस्टर भी अपने परिवार के लिए दाल बना रहा है, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। उसके मुख से केवल कुड़कुड़ाना। वही काम ये सिस्टर भी कर रहा है, वही दाल ये सिस्टर बना रहा है, लेकिन ये दाल बनाते समय उसके अंदर प्रेम नहीं है, वो कुड़कुड़ा रही है। आदमी कभी कुड़कुड़ाता है मालूम है? पहला कारण उसके अंदर प्रेम नहीं रहता है, और दूसरा कारण ये सारी बातों को दाल बनाते समय वो अलग अलग देखते हैं, अलग अलग। मतलब जितना भी सामग्री दाल में गिरता है, जैसा
दाल है, हल्दी है, लहसुन है, कांदा है, जो कुछ भी है वो अलग अलग देखता है। अभी वो दाल बनाने को लिया, ये कुड़कुड़ाने वाला सिस्टर ने क्या किया, पहला उसका मुंह में शब्द रहेगा, अब ये दाल को धोना पड़ेगा, गैस को जलाना पड़ेगा, मिर्ची को काटना पड़ेगा, लहसुन को छीलना पड़ेगा, टमाटर धोना पड़ेगा, बहुत कुछ कुड़कुड़ाती रहती है। ये हल्दी डालना पड़ेगा, ये जीरा डालना पड़ेगा, ये राई डालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी काम बहुत बाकी है। उसके बाद में बघार भी देने का बाकी है। उसका मन उसको सताते रहता है। अभी तो कोतमीर भी काटा नहीं, कोतमीर भी काटना पड़ेगा, वो भी फ्रिज खोलना पड़ेगा, बड़ा काम है। और सब दाल होने के बाद गैस को बंद करना पड़ेगा। देखो, जिसमें प्रेम नहीं है वो ऐसे ही कुड़कुड़ा के काम करता है। अभी वो दाल को देखो, ये सिस्टर ने सब कुछ अलग अलग देखा, हल्दी, राई, जीरा सब अलग अलग देखा। यही कारण है वो परेशान होके कुड़कुड़ा के आखिरी में नमक डालने को भूल गया, दाल में नमक डालने को। अभी मेरे को बताओ वो दाल कितना स्वादिष्ट बना, उसका परिवार कैसा वो दाल का आनंद लेगा। जितना ज्यादा बातों को आप अलग अलग देखेगा उतना वे बातें आपको कठिन दिखाई देगा। उनको साथ में देखो, जुड़ा हुआ देखो। वो सिस्टर को देखो जिसने प्रेम में अपना पूरा काम को खत्म किया, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं हुआ। यीशु कृष्ण ने मार्था को बोला, मार्था मार्था, तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है। क्यों बोला यीशु कृष्ण ने ये बात? क्योंकि मार्था भोजन बनाने के समय कुड़कुड़ा रही थी। सच में अगर वो प्रेम के साथ भोजन बनाती ना, उसको दुगना आशीर्वाद मिलता। कैसा, मैं आपको बताता है। वो भोजन भी बनाती और परमेश्वर के शब्द के तरफ ध्यान भी लगाती अगर उसके अंदर प्रेम होता। कुड़कुड़ाने के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त के शब्द पे वो ध्यान नहीं लगाई पाई और यीशु क्रिस्त को भी डिस्टर्ब कर रही थी वचन बोलते टाइम। यीशु क्रिस्त वचन सिखा रहा था मेरी को, वहां पे वचन। हो सकता है मार्था ने भी यीशु क्रिस्त को बोला होगा, अब ये दाल में हल्दी डालने का है, कोतमीर डालने का है, टमाटर डालने का है, अलग 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 अलग। मैं अकेला कितना काम करूं, कैसा करूं, मेरी को देखो आराम से बैठी है। ये सारी बातें मार्था बोल रही थी। सिस्टर, जब भी आप कुछ भी पकाएगा, सब्जी रहने दो, कुछ भी रहने दो, अनजाने में आप कुछ नियम का पालन करते हैं। वो नियम आज आपको मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं आपको बताते हैं। आपको अच्छे से मालूम है कभी गैस कम ज्यादा करना, अच्छे से मालूम। आपको ये भी मालूम तेल कब डालना, कांदा कब डालना, मिर्ची कब डालना, हल्दी कब डालना, सब नियम का आप पालन करते हैं। दाल बनाते टाइम नियम का, ये सब नियम है। और यहां पे परमेश्वर अपने को 10 नियम सिखा रहा है। इतना ही नहीं, 10 नियम सिखाने के बाद परमेश्वर ने कुछ चिन्ह भी बताया। क्यों? ताकि आपके अंदर परमेश्वर का भय रहे, आप कभी भी पाप ना करें। लेकिन आज क्या हुआ, मनुष्य जाति के अंदर घमंड प्रवेश कर चुका। मनुष्य जाति भूल गया कि उसका श्वास केवल नथनों में है, नथनों में। मनुष्य जाति भूल गया कि प्रभु यीशु क्रिस्त जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है। वो आ रहा है मनुष्य का गर्व को मिटाने के लिए, मनुष्य का घमंड को नीचे दिखाने के लिए। और ये जितने भी आपको मूर्तियां दिखाई दे रहा है, सबकी सब नष्ट किए जाएंगे। जब वो पृथ्वी पे आएगा, पृथ्वी कांपेगा, पृथ्वी कांपेगा, लोग थरथर आएंगे। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का महिमा का भय उनको कपकपाएगा। वे लोग चट्टाने में छुपेंगे, गुफाओं में छुपेंगे, भूमि के अंदर बिल को खोजेंगे। उस दिन लोग अपने चांदी के, सोने की मूर्ति को, जिसको वे लोग दंडवत करते थे छछुंदरों के सामने, चमगागढ़ों के सामने फेंक देंगे।
और छुपने को जगह ढूंढेंगे। ये होगा जिस दिन मेरा परमेश्वर आएगा। एक बार पढ़िए यशायाह भक्त 2:17-22। आइए हम पढ़ते यशायाह 2 अध्याय 17 वचन से लेकर 22 वचन। मनुष्य का गर्व मिट जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचे किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्ति सब की सब नष्ट हो जाएगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, चचुंदरों और चमकागिदड़ों की आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। हाँ, देखो, आपको छुपने का जरूरत नहीं है। किसी बिल में या पहाड़ी के दरारों में आपको छुपने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हृदय में परमेश्वर का आज्ञा है। उसके शब्द का पालन कर, केवल उसके शब्द का पालन कर। वो तेरे मदद के लिए हमेशा रहेगा। उसकी कृपा के तरफ देख। जब परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञा दिया, ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने एक ही स्थान में रखा, एक ही स्थान में। ये 10 आज्ञा को बिखराया नहीं परमेश्वर ने। एक वचन इधर, एक उधर, एक उधर, पूरा बाइबल में फैलाया नहीं। निर्गमन 20:1-17 में आपको पूरा 10 का 10 आज्ञा मिलेगा। परमेश्वर का ये सब शब्द है। यीशु ख्रिस्त को भी देखो। यीशु ख्रिस्त ने जब 2 आज्ञा दिया, मत्ती का किताब 22:36-40 इसमें ही रखा। मतलब एक ही स्थान में रखा। क्यों? ताकि आपको आसान हो, आपको जल्दी मिले वचन, और आसानी से आप इसका पालन करो। आप अपने किचन में वो मसाला डब्बा का तरफ देखो, मसाला डब्बा की तरफ अपने नजर के सामने मसाला डब्बा को लाओ। हर एक वस्तु एक ही स्थान में, ध्यान में लेना। हल्दी, राई, जीरा, गरम मसाला, लवंग, इलायची, दालचीनी। अभी आप सोचो, अगर ये मसाला डब्बा नहीं होता, छोटा छोटा बॉटल में आपको अलग अलग रखना पड़ता ये सब मसाला, कितना कठिन आपको जाता। वो दाल बनाने से ज्यादा आप बहुत परेशान होता। ये बॉटल ढूंढो, वो बॉटल ढूंढो, वो बॉटल ढूंढो, कितना बार झुकेगा, कितना बार हिलेगा। अगर मैं गलत नहीं है, वो मसाला डब्बा में 7 वस्तु एक साथ रख सकते हैं आप। 7 खाना है उसके अंदर। और ये डब्बा आपका बहुत सारा ऊर्जा को संभाल के रखता है, आपको टेंशन होने नहीं देता है। और कोई भी वस्तु आप सब्जी में डालने को भूलता नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके नजर के सामने एक ही स्थान में है। आसानी से आप काम करने लगता है। आसानी से आपको, स्पेशली सिस्टर लोग को, वो सिस्टर को धन्यवाद देना मांगता है जिसने मसाला डब्बा का इनोवेशन किया। जैसा मसाला डब्बा में सारी बातें एक जगह में रखा हुआ है, परमेश्वर ने भी 10 आज्ञा को एक ही जगह पे रखा, ताकि आपको आसानी हो। आपको पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण का किताब तक आज्ञा ढूंढने का जरूरत नहीं है। केवल निर्गमन का 20 अध्याय आप खोलेगा, वहां पे सारे आज्ञा रखा हुआ है। देखो, कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ आसान किया। और प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रेम भी अपने अंदर है। इस समय में जो कुछ भी आपसे बात हो रहा है, जो कुछ भी आप सीख रहा है, केवल प्रभु यीशु का प्रेम के द्वारा, पवित्र आत्मा का मदद के द्वारा।
आज सिस्टर लोग जो भी भोजन बनाएगा, सच में वे लोग आनंद करेगा। आज वो डब्बा को देख के आनंद करेगा। उनको सब नियम समझ में आएगा, सब्जी कैसा कैसा बना रहा है, गैस कभी कम कर रहा है, कभी गैस बंद कर रहा है, ये सब नियम है। आज जब आप मसाला डब्बा को हाथ में लेगा, एक अलग विचार, अलग नजर से आप आज वो डब्बे को देखेगा। आज आप गिनती भी करेगा वो डब्बा में कितना तरह का मसाला रखा हुआ है, और आज आप वो स्त्री को धन्यवाद भी देगा जिसने मसाला डब्बा को बनाया। इसके बाद घर में आप जो भी काम करेगा उस प्रेम के साथ करेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपको समझ में आया। अभी ये 10 आज्ञा के अंदर अपन प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो शब्द है प्रेम, वो डालेंगे। देखो कितना आसान बनता है पढ़ने के लिए, बहुत ही आसान बनता है। मैं 10 का 10 नियम प्रेम को डाल के पढ़ता हूं, आप सुनो। प्रेम में तो किसी देवता को ईश्वर करके मत मानना। प्रेम में तो अपने लिए कोई मूर्ति मत खुदवाना। प्रेम में अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। प्रेम में सब्बात के दिन को स्मरण कर उसको पवित्र रख। प्रेम में अपने माता पिता का आदर कर। प्रेम में तू कभी भी किसी का खून मत करना। प्रेम में तू व्यभिचार मत करना। प्रेम में तू चोरी मत करना। प्रेम में किसी के विरुद्ध झूठ साक्षी न देना। प्रेम में किसी की किसी वस्तु का लालच न रखना। अपन ने क्या किया? नया नियम में से यीशु ख्रिस्त का प्रेम ये शब्द को लेके पुराना नियम में डाला। अभी ये सब नियम आपके लिए आसान बन गया। मतलब ये नियम अगर आपको पालन करना है तो आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। अभी आप समझदार बनो। आप केवल 10 नियम को नहीं रखेगा, लेकिन मैं आपको बताता है बाइबल में 600 से ज्यादा नियम छुपेला है, 600 से ज्यादा। वो सब आप रखेगा, सब, क्योंकि आज आप समझदार हो गया, आप आज्ञाकारी बन गया, आपके अंदर परमेश्वर का भय आ गया। आपको मालूम है एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला है। आपको मालूम है कि हर दिन विश्वासी का जीवन केवल साबित करने के लिए है। आपको मालूम है कि अब्बा पिता का प्रेम महान है, बड़ा है। अब्बा पिता ने अपने लौते पुत्र को अपने को बचाने के लिए दिया। देखो बेथलेहम के अंदर देखो प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और सब कुछ प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस पे पूरा किया, और सब बातों को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आसान किया। यीशु ख्रिस्त ने अपने जीवन को आसान जीवन बनाया। इसके बाद अपने को संघर्ष करने का जरूरत नहीं है, कठिन परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करना, उसका प्रेम अद्भुत रीति तेरे अंदर से बहने लगेगा। तेरे अंदर से तू विश्वास कर, उसका प्रेम तेरे अंदर से लोगों में बहने लगेगा, अपने परिवार में बहने लगेगा, तेरे काम में बहने लगेगा, क्योंकि प्रेम सब कुछ मुमकिन करता है। प्रेम कृपा को भी लेके आता है। कृपा के कारण तू परमेश्वर से जुड़ा रहेगा, तू परमेश्वर के करीब आएगा। जितना ज्यादा तू परमेश्वर के करीब आएगा, उतना तू परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेगा। तू जागरूक रहेगा, जागरूक। अपना जीवन जीने में तू जागरूक रहेगा। इस पृथ्वी के ऊपर एक नयापन तू लेके आएगा, लोगों को उद्धार तू लेके आएगा। जो भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है वो कभी भी एक बंधन का जीवन नहीं जिएगा, किसी भी बंधन में वो नहीं रहेगा। और दुष्ट का योजना भी तेरे विरुद्ध में कभी काम नहीं करेगा। दुष्ट की सामर्थ तेरे सामने कभी खड़ा नहीं रह पाएगा। परमेश्वर का आज्ञा पालन करना मतलब तुझे दुष्ट के सामर्थ पे विजय मिला, तुझे दुष्ट के सामर्थ पे विजय मिला। तू कभी भी किसी भी वस्तु का लालच न करना। आज परमेश्वर को तू समझा, परमेश्वर को समझा, और परमेश्वर को भी तेरा हृदय मालूम है।
परमेश्वर को मालूम है तेरे हृदय में, तेरे मन में क्या चल रहा है। और सृष्टि का भी कोई भी वस्तु परमेश्वर से छुपा नहीं। उसके आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है, खुली और बेपर्दा। पढ़िए ये बात, हेब्री 4:13, हेब्री 4:13। आइए हम पढ़ते हैं हेब्री 4 अध्याय उसका 13 वचन। सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसी की आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। देखो, कौन देख सकता है हृदय का अंदर का बात, मन के अंदर के बात? कौन देख सकता है मेरे को बताओ? केवल यहोवा, यहोवा देख सकता है। यहोवा ने सिनै के पहाड़ी से अपना नाम को प्रकट किया। यहोवा ने बोला, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं। वहां से परमेश्वर ने अपने 10 शब्द को बोला, 10 आज्ञा को दिया। निर्गमन 20:1 पढ़िए ये वचन को, इधर आज अपन रोकते हैं। निर्गमन 20:1, इसके बाद प्रार्थना में चलते हैं। निर्गमन 20 अध्याय उसका पहला वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। सभी आंखें बंद करो, सभी आंखें बंद करो। आपका परिस्थिति जो भी है, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि यहोवा का सामर्थी नाम आपके मुख में है। प्रभु जी, आज हम सब एक नम्र हृदय के साथ आपको धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद का प्रार्थना। आपने आपके गहराई के शब्द हमको दिया, हमारे साथ स्पष्ट रीति बात किया, आपने हमको शिक्षा दिया। आपको धन्यवाद करते, आपको धन्यवाद करते। प्रभु, हमें विश्वास है आपके शब्द हमारे सब दोष को क्षमा किया, हमारे सभी जाने अनजाने दोष को क्षमा किया। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते। सच में आज अपने हम सबको प्रेम का मुकुट को पहनाया। हर एक को आपने प्रेम का मुकुट को पहनाया। कोई भी चूका नहीं आज आपसे। मैं देख रहा हूं इस समय में वो प्रेम का मुकुट, एक अलग ही आनंद आपको इस समय में दे रहा है। उस प्रेम का मुकुट ने इस समय में आपको निर्णय लेने को लगाया कि आज के बाद जो भी आप काम करेगा वो प्रेम में करेगा। प्रेम में ये मुकुट आपका है। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त ये मुकुट आपको दे रहा है। प्रभु, मेरे बच्चों को अच्छी बातों से भर दे प्रभु जी, उनका जीवन को भरपूरी का जीवन बना, हर एक का बल को नया बना प्रभु जी। जैसे बांझ का पंखों में बल है, ऐसा बल हर एक के अंदर दे प्रभु जी, हर एक के अंदर दे प्रभु जी। प्रभु जी, आपके सत्य मार्ग को आपने मूसा को प्रकट किया। मूसा को आपने बताया, जो कोई परमेश्वर का भय अपने अंदर रखेगा वो कभी पाप के नजदीक नहीं जाएगा। आपने बताया, मौत को डरने का जरूरत नहीं है, लेकिन पाप करने से डरना है, पाप करने से डरना है, हमें दूर लेना है, दूर। प्रभु, आपका बड़ा प्रेम हमारे ऊपर है और ये प्रेम अनंत काल से अनंत काल तक ऐसा ही हम पर रहने दे प्रभु जी। ये मुकुट को हम कभी लज्जित ना होने दे प्रभु जी, ये मुकुट को हम कभी भी ना उतारे। ये आपका प्रेम का मुकुट जो आपने हमारे सर पे रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमेशा हम ये मुकुट को प्रभु जी सम्मान के साथ प्रभु जी
सम्मान और आदर के साथ हमारे साथ रखेंगे प्रभु जी। ये प्रेम को हम कभी भी ना खोने देंगे, हमेशा हमेशा के लिए ये प्रेम हमारे मन में हम रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज हमारे हृदय में प्रेम डालने के लिए धन्यवाद करते हैं। आज आपने प्रभु जी फिर एक बार हमको आपके स्वरूप में बना लिया, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी दूषित बातें हमारे अंदर था प्रभु जी, उसको आपने निकाल दिया, आपने फिर एक बार आपके स्वरूप में हमको बदल दिया। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आज सत्य को प्रकट किया कि आपका आज्ञा ही हमको शुद्ध और पवित्र रख सकता है, केवल आपका आज्ञा। और आपका आज्ञा जितना हम पालन करेंगे उतना आपके स्वरूप में बदलते जाएंगे, उतना आपके स्वरूप में बदलते जाएंगे। आपको धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर का शब्द 10 आज्ञा भरपूर आपने सिखाया, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मंडे से आप नया विषय हमें दिया प्रभु जी, नया विषय वचन का सत्य। ये वचन से भी हमसे बातें कर और भरपूर हुए वचन के द्वारा हम आशीर्वादित हो, आप सहायता कर प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी अद्भुत रीति प्रभु जी भारत देश के कोने कोने में जहां कहीं दानियल इंटरनेशनल से लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, विदेश में लोग जुड़े हुए, सभी को आपकी सहायता मिल रही है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका बल मिल रहा है, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये प्रभु जी दानियल इंटरनेशनल चैन प्रेयर आपकी महिमा गौरव के लिए है, पृथ्वी पे मनुष्य जाति के बीच में एक बेदारी लाने के लिए है, मनुष्य जाति को अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए है प्रभु जी। अद्भुत रीति है प्रार्थना आपके सिंहासन के पास पहुंच के कार्य कर रहा है प्रभु जी। आप भी हमारे विषय में अद्भुत रीति रुचि ले रहे हो प्रभु जी, आप रुचि ले रहे हो। हर जो दानियल इंटरनेशनल प्रेयर से जुड़ा हुआ है उनके विषय में, उनके परिवार के विषय में आप स्वयं रुचि ले रहे हो, स्वयं रुचि ले रहे हो। आपको धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। कितना आपका प्रेम हमारे ऊपर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और भी समय बाकी है दानियल इंटरनेशनल प्रेयर चैन प्रेयर का, 7 बजे तक ये प्रार्थना चल रहा है। और भी हम लोग घुटने पे आके आपसे प्रभु जी बातचीत करें प्रभु जी, हमारी समस्या को लेके बातचीत करें, पृथ्वी के लोगों को लेके बातचीत करें, पृथ्वी पर के सारे देश को लेके बातचीत करें, पृथ्वी पर के सारे प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, जो भी प्रभु जी अधिकारी है, सबके विषय में हम बात करें। हम और भी समय आपको दे, हर एक को फिर एक बार दानियल इंटरनेशनल प्रेयर से जोड़ दे, कोई भी चूकने ना पाए। उन्होंने अपना लिस्ट को बनाया प्रभु जी, उनकी प्रभु जी जो भी जरूरत है उसको लिख के उन्होंने रखा है, ये लिखा हुआ सारा आपके सामने रख के फिर एक बार घुटना टेकने के लिए आप सहायता कर। आपका प्रेम हर एक परिवार में बहने दे। आपको धन्यवाद करते हैं पास्टर अम्मा परिवार को लेके प्रभु जी, एक बड़ा प्रेम आपने उनके अंदर डाला, वही प्रेम उनके अंदर से हमारे अंदर बह रहा है प्रभु जी। सच में प्रभु यीशु, आपका प्रेम उनके अंदर से हमारे अंदर बह रहा है। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये प्रेम और भी लोगों तक पहुंचने के लिए आप सहायता कर। अनेक लोग ये प्रेम में भागीदार होने दे प्रभु जी, अनेक लोग ये प्रेम और भी आप भरपूरी से, और भी प्रभु जी, और भी इनके अंदर उंडेल प्रभु जी, भरपूर प्रेम बहने दे प्रभु जी, भरपूर प्रेम, भरपूर प्रेम प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही कल के प्रभु जी जो संडे प्रेयर है, पूरे पृथ्वी पर से आपकी स्तुति आराधना होने के लिए सहायता कर, पूरे पृथ्वी पर से प्रभु जी, और सारी महिमा गौरव केवल और केवल आपको मिलने दे। हाँ प्रभु जी, हमारे बीच में आपका राज्य पराक्रम और महिमा सदा रहने दे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।